बाथरूम में टूटा हुआ आईना और उस पर अंदर की तरफ से उंगली से लिखा था, ये मैंने नहीं किया। आईने के पीछे से लिखा हुआ, जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा हो। मैंने हाथ लगाया, आईना बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसमें मेरा प्रतिबिंब अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था। रात के 2:17। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर लंबा सुनसान कॉरिडोर। ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, टिक टिक टिक, जैसे हर सेकंड के साथ किसी का सब्र टूट रहा हो। और तभी कमरा नंबर 307 के अंदर से धीरे धीरे दस्तक हुई। समस्या ये थी, कमरा 307 3 महीनों से सील था। मेरा नाम आरव है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के इस पुराने हॉस्टल में नया शिफ्ट हुआ था। मुझे कमरा नंबर 305 मिला। वार्डन ने चाबी देते समय बस इतना कहा था, 307 के पास ज्यादा मत जाना, रेनोवेशन चल रहा है। लेकिन मैंने कभी वहां कोई काम होते नहीं देखा। दरवाजे पर जंग लगा ताला, नीचे फर्श पर चौक से बना एक गोल घेरा, जैसे किसी ने अंदर की चीज को बाहर आने से रोकने के लिए कुछ किया हो, या बाहर वाली चीज को अंदर बंद करने के लिए। पहली रात। उस रात मैं असाइनमेंट कर रहा था, हेडफोन लगाए हुए। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर हल्का सा हिला। सोचा ऊपर वाले फ्लोर पर कोई कूद रहा होगा। फिर हेडफोन में गाने के बीच एक और आवाज खुल गई, धीमी फुसफुसाती हुई, आरव। मैं जम गया, म्यूजिक बंद किया, कमरे में सन्नाटा। फिर दोबारा, इस बार बिना हेडफोन के, आरव, दरवाजा खोलो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजे के नीचे से आमतौर पर अंधेरा दिखता है, लेकिन उस रात नीचे से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। कमरा 307 की तरफ से। 307 की कहानी। अगली सुबह मैंने अपने रूममेट कबीर से पूछा, वो पहले यहाँ रह चुका था। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, 307 में पहले राघव रहता था। कौन राघव? फाइनल ईयर का स्टूडेंट। 3 महीने पहले उसने आत्महत्या कर ली। मेरे हाथ से कप लगभग गिर गया। कैसे? कबीर ने धीरे कहा, बाथरूम में, आईने के सामने। लेकिन अजीब बात यह थी, उसकी लाश आधी आईने के अंदर फंसी मिली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जैसे किसी ने उसे अंदर से खींच लिया हो। दूसरी रात। मैं खुद को समझा रहा था, भूत कुछ नहीं होता। लेकिन रात के 2:17 पर फिर वही दस्तक, इस बार तेज। ठक ठक ठक। मैंने पीपहुल से देखा, कॉरिडोर खाली, पर 307 का ताला हिल रहा था अंदर से। फिर मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज, एक फोटो। उस फोटो में मैं था, अभी इसी वक्त दरवाजे के पास खड़ा हुआ। कैप्शन, मुझे बाहर निकालो। कमरे में मैं अकेला था, तो फोटो किसने ली? बाथरूम। अगले दिन मैं 307 के अंदर गया। ताला पुराना था, खुल गया। कमरा खाली, धूल जमी हुई। बाथरूम में टूटा हुआ आईना और उस पर अंदर की तरफ से उंगली से लिखा था, ये मैंने नहीं किया। आईने के पीछे से लिखा हुआ, जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा हो। मैंने हाथ लगाया, आईना बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसमें मेरा प्रतिबिंब अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था, लंबा, दुबला, सिर झुकाए। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो मेरे बिल्कुल पास था। उसने सिर उठाया, उसका चेहरा मेरा था, बस आंखें पूरी काली। ब्लैकआउट। लाइट चली गई, अंधेरा। कान के पास फुसफुसाहट, तुम ही दरवाजा हो। फिर सब अंधेरा। जब होश आया, मैं अपने बिस्तर पर था। कबीर मुझे पानी पिला रहा था। तू 307 में बेहोश मिला? मैं चौंक गया। मैं वहां कैसे गया? कबीर ने सीसीटीवी दिखाया। वीडियो में मैं था, पर चलने का तरीका अजीब, जैसे कोई डोरी से खींच रहा हो। और 307 का दरवाजा खुद से खुला। मैं अंदर गया, दरवाजा खुद बंद हो गया। तीसरी रात। मैं जागता रहा। 2:16, 2:17। कुछ नहीं। फिर आईने में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुराया। मैंने मुस्कुराया नहीं था, प्रतिबिंब ने कहा, अब तुम अंदर हो। कबीर कमरे में आया, मुझे देखकर पीछे हट गया। तू कौन है? मैं घबरा गया। क्या मतलब? उसने फोन दिखाया, सीसीटीवी लाइव। 307 के अंदर एक लड़का आईने पर हाथ मार रहा था। वो मैं था। चिल्ला रहा था, कबीर, ये मैं नहीं हूं। अगर वो मैं हूं, तो मैं कौन हूं? कबीर ने कांपते हुए कहा, राघव ने आत्महत्या नहीं की थी। तो हर साल एक स्टूडेंट चुना जाता है। किस लिए? 307 एक कमरा नहीं, एक रास्ता है।
आईने में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुराया, काली आंखें। होस्ट चेंज पूरा हुआ। मुझे लगा कोई अंदर से मुझे धक्का दे रहा है, जैसे मैं अपनी ही देह से बाहर फिसल रहा हूँ आईने की तरफ। मैं चिल्लाया, नहीं, पर आवाज बाहर नहीं निकली। आईना पानी की तरह लहराने लगा। अंदर वाला मैं हाथ बढ़ा रहा था। अगली सुबह हॉस्टल में खबर फैली, आरव ने आत्महत्या कर ली। आईने के सामने लाश आधी कांच में फंसी हुई, ठीक राघव की तरह। कमरा 305 में नया छात्र आया, नाम आरव मल्होत्रा, चेहरा वही, आईडी वही, बस आंखें थोड़ी गहरी। और रात 2:17 पर उसने 307 के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं मर चुका हूं तो ये कहानी कौन सुना रहा है? और अगर हर साल होस्ट चेंज होता है तो अगला शिकार कौन है? रात फिर 2:17। कॉरिडोर वैसा ही सुनसान। ट्यूबलाइट फिर वही आवाज, टिक टिक टिक। लेकिन इस बार दस्तक 307 पर नहीं हुई, दस्तक 305 पर हुई। ठक ठक ठक। नया आरव मल्होत्रा बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी अपनी थी। वो मुस्कुराया, धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला, कॉरिडोर खाली, लेकिन फर्श पर चौक से बना वही गोल घेरा अब 305 के सामने था और 307 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। वो बिना हिचकिचाए 307 की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर बाथरूम का टूटा आईना अब सही सलामत था, चमकता हुआ, जैसे कभी टूटा ही ना हो। आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, पर इस बार प्रतिबिंब पहले से इंतजार कर रहा था। आईने के अंदर वाला वो मुस्कुराया, तैयार हो? बाहर वाला आरव चुप रहा। इस बार देर मत करना। अचानक आईने की सतह लहराई और उसमें से एक हाथ बाहर आया, काला, लंबी उंगलियां। उस हाथ ने आरव की कलाई पकड़ ली, लेकिन आरव ने विरोध नहीं किया। उसने खुद को आईने की तरफ झुका दिया और फुसफुसाया, अगला कौन है? आईने के अंदर अंधेरा गहराया। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, कबीर, डरा हुआ, अपने कमरे में बैठा हुआ, मोबाइल स्क्रीन पर सीसीटीवी देखता हुआ। 307 का लाइव फीड स्क्रीन पर दिख रहा था। 307 के अंदर आरव मल्होत्रा आईने के सामने खड़ा है और उसके पीछे एक और परछाई। कबीर ने घबराकर स्क्रीन बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद से बुदबुदाया, इस बार नहीं, इस बार मैं नहीं। तभी उसके कमरे के बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप। कबीर धीरे धीरे अंदर गया। आईना धुंधला था। उसने हथेली से साफ किया और जम गया। आईने में उसका प्रतिबिंब अकेला नहीं था। उसके पीछे आरव खड़ा था, काली आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। हर साल एक स्टूडेंट चुना जाता है। आवाज आईने के अंदर से आई, लेकिन चुनता कौन है ये कभी सोचा? कबीर पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा। इस बार 2 आरव थे, एक बाहर एक अंदर, और दोनों एक साथ बोले, जो सबसे पहले सच जानता है वही अगला दरवाजा बनता है। कबीर की सांस रुक गई। नहीं, मैं तो बस। आईना अचानक काला हो गया। कमरे की लाइट चली गई। कॉरिडोर में ट्यूबलाइट फिर झपकी। 2:17। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। अब 307 के अंदर कबीर था, आईने पर हाथ मारता हुआ, चिल्लाता हुआ, मुझे बाहर निकालो। 305 के कमरे में आरव मल्होत्रा शांत बैठा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। फोन पर एक नया नाम सेव हुआ, नेक्स्ट होस्ट, और स्क्रीन पर जो फोटो आई वो इस बार किसी और फ्लोर के स्टूडेंट की थी। हॉस्टल में अगले दिन खबर फैली कि कबीर गायब है। कमरा 307 फिर से सील कर दिया गया। दरवाजे पर जंग लगा ताला, नीचे चौक से बना गोल घेरा, लेकिन इस बार घेरे के अंदर से किसी ने उंगली से लिखा था, ये मैंने नहीं चुना। और रात 2:17 पर कॉरिडोर में कदमों की आहट गूंजी।
किसी ने धीरे से 307 पर दस्तक दी। ठक ठक ठक।